हेलो हेलो। आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों कुछाल में मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक आग की वारदात सामने पेश आई थी और यहाँ पे इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट भी है जाफर वानी साहब, जिन्होंने यहाँ पे इस वक्त विजिट किया। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी तरफ से क्या इमदाद रहेगी और यहाँ के लोगों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो डिमांड है कि वो रोड की। सबसे पहले ये जो जैसे आप मुलवोडवन में भी आपने देखा, वहां पे भी पूरा गांव जल गया, इसके साथ आपका ये पड़ोसी है, अपना घर भी है, तो क्या कहना रहेगा और यहाँ के लोगों की क्या डिमांडें थी और कितना आपने फर्दर अभी इनको हेल्प की? शुक्रिया इमरान साहब। जैसे परसों ये वारदात हुई, आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि आप इन जगहों पे सबसे पहले पहुंचते हो। आप परसों रात को भी हमें यहाँ से फ़ोन कर रहे थे। मैं जम्मू में था, हमारे एमएलए साहब जनाब प्यारेलाल शर्मा साहब वो भी हम साथ में बैठे थे उस वक़्त। तो यकीन मानना, मैं अभी इनको भी कह रहा था, वो 1 घंटे कमरे में इधर-उधर चल रहे थे। कभी चीफ मिनिस्टर साहब को फ़ोन, कभी डीसी साहब को, कभी एसडीएम साहब को, फायर सर्विस के लिए। मैं उसका गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, मैं उधर था। उसके बाद उन्होंने उमर साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र जो हैं नासिर असलम सोगामी साहब, उनसे भी बात की। ऐसे-ऐसे मेरे अपने करीबी जो मेरे हमसाया हैं गाँव एक, वहाँ पे ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे उस वक़्त कहा कि रात का टाइम था, फायर सर्विस भी उन्होंने भेजी थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि रोड ऊपर तक नहीं था, तो वो नीचे तक ही पहुँची। साथ में यहाँ जो अभी मैंने यहाँ मुझे कुछ साथियों ने कहा, ये जो पाइपलाइन यहाँ ऊपर से है, इसमें पानी नहीं था। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर इसमें पानी होता शायद नुकसान इतना नहीं होता। तो अभी आपने भी देखा, आपने विजुअल्स पहले भी दिखाए, यहाँ बचा कुछ नहीं है। तो आगे बड़ा विंटर का सीज़न आ रहा है, बड़ा हार्श सीज़न है। तो हमारी तो इंशाल्लाह हमारे एमएलए साहब की तरफ से इनको यकीन दहानी है। मैं उनकी ज़बान से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझसे कि उन्होंने डीसी साहब से भी कहा, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से भी, जितना इनको डीसी ऑफिस से कंपनसेशन मिलेगा फौरी तौर इनको वो दिया जाए। उन्होंने बात की डीएफओ साहब से भी, कंजर्वेटर साहब से भी, मैंने भी अभी बात की। उन्होंने बात की उनसे कि इनको सैंक्शंस वगैरह दी जाएँ ताकि जल्द अज़ जल्द ये अपने लिए अपना आशियाना तैयार करें। दूसरा, आपने अभी बात की रोड की। आपने देखा होगा एमएलए बनने के बाद ही हमारे एमएलए साहब ने, वो काम करने वाले हैं, डेडिकेटेड हैं। उन्होंने 2 दिन में बहुत सारी रोडें जो हैं वो इन नौजवानों के व्हाट्सएप पे भी होंगी, उसमें कुछाल वाला रोड भी है, जो इनकी डिमांड थी। अगर यहाँ रोड होता, यहाँ फायर सर्विस पहुँची होती, शायद इतना नुकसान नहीं होता। आपने देखा होगा हाल ही में उनके हलफ लेने से पहले हम वड़वन में 2-3 दिन थे, वहाँ वो 2 दिन रहे, वहाँ उमर साहब को उन्होंने पहुँचाया। तो इंशाल्लाह ये तो उनके घर का मसला है। मुझे उन्होंने कहा सुबह आप पहुँच जाओ, तो मैं पहुँचा। मैंने यहाँ हालत जो देखी, अभी उन्होंने बात की थी डीसी साहब से भी, इनको फ़िलहाल हम 4 टेंट दे रहे हैं। एमएलए साहब ने भी बात की 4 टेंट इनको मिलेंगे ताकि ये थोड़ा उसमें सामान वगैरह, और अभी ये जो इनके हमसाया वगैरह हैं उनके घरों में रह रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो इंसानियत फ़र्ज़ भी बनता है। दूसरा, हमने जिस नुमाइंदे को चुना है वो रात दिन काम करता है, वो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो क्या पैगाम रहेगा जो इस वक्त मौजूदा एनजीओ है और लोगों के लिए, क्योंकि किश्तवाड़ी लोग ऐसे हैं जो किसी को दुख में उतनी देर रहने नहीं देते हैं। जैसे मुलमोड़वन की करते तो सबसे ज़्यादा जो ज़िला किश्तवाड़ और डोडा ज़िला ने जो अबाबिल एक एनजीओ, और उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आपसे, हमारी यहाँ सबसे रेपुटेड जो एक एनजीओ है अबाबिल, आपने देखा होगा मुलवड़वन में उन्होंने कितना काम किया। हमें पूरी उम्मीद है, हमने भी उनसे राब्ता किया है, एमएलए साहब ने उनसे राब्ता खुद किया है, हिलाल हेल्थ केयर से हमने राब्ता किया। बाकी अभी इमाम साहब भी यहाँ थे, वो भी अपने लेवल पे छात्रों में, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की आवाम जितनी भी है वो इन मसलों में शाना बशाना बढ़ चढ़ के आगे आती है। हमें फ़ख्र है कि उसमें वो कोई कोताही नहीं करते हैं। ख़ासकर मैंने फिर से कहा, अबाबिल के हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये तो हो गया, जो हो चुका उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है, कभी भी आग लग सकती है, तो फर्दर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकती है, और यहाँ के रोड, पानी और बिजली, क्योंकि ये 3 चीज़ें यहाँ लोगों की डिमांड है कि उस पर नज़रसानी ज़रूर की जाए। देखिए, मैं तो एक, आपने कहा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, कारकुन भी हूँ, शर्मा साहब का, एमएलए साहब का, इस गवर्नमेंट का भी मैं एक छोटा-सा सिपाही हूँ, उमर साहब का भी। तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि ये जो पोल यहाँ लकड़ी का था, इसमें भी इंशाल्लाह एमएलए साहब आएँगे। मुझे उम्मीद है
कि जो भी बिजली में करना होगा काम आगे, ताकि आगे ये वारदात ना हो, वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। दूसरी आपने बात की, बार बार एमएलए साहब कह रहे हैं कि जो भी ये पानी की जो स्कीमें हैं, इनमें करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। करोड़ों रुपया अगर गवर्नमेंट ने किसी जगह लगाया है हर घर नल पहुंचाने के लिए, तो हालत ये है, ये आप दिखा लेना ज़रा, ये जो पाइप साथ में है, अभी लोगों ने कहा कि इसमें पानी नहीं था, तो क्या फ़ायदा है इसका। तो इस पे इंशाल्लाह मुझे लगता है इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी भी। दूसरा, रोड का तो मैंने आपको अभी कहा, उन्होंने पहली फुर्सत में, उसके तो वो मास्टर हैं, रोड उन्होंने पहली फुर्सत में कुछाल का, शायद इन्होंने कहा भी नहीं होगा, उन्होंने वो डीपीआर के लिए उसका नाम डलवा दिया है। इंशाल्लाह आप यकीन रखना, वो काम करने वाले हैं, रोड भी इनको मिलेगी, पानी भी मिलेगा, इंशाल्लाह बिजली भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जाफर वानी साहब बात कर रहे थे। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए द अलर्ट।